व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 59 का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले इस महीने 70 सब्स कंप्लीट कर दो, लाइक का बटन दबा दो और अब बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इंट्रो लगा दो यार। तो सीन 1 शुरू होता है कावाकी के नाइटमेयर से। हम ये देखते हैं कि कोड कावाकी का गला दबा रहा है एक वॉल के अगेंस्ट, और उसके चेहरे पर अभी ब्लैक बेल्ट नहीं है जो हमें अभी देखने को मिलता है। कोड कहता है कि क्यों तुम बार बार, क्या तुम्हें इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है। फिर कावाकी रिप्लाई में ये कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, किस बारे में कह रहे हो तुम। फिर कोड कावाकी को नीचे ड्रॉप कर देता है। फिर कावाकी अपने मन ही मन में सोचता है कि अरे इस बंदे के पास कितना ज्यादा पावर है, ये क्या मॉन्स्टर है कोई। फिर कावाकी ये देखता है कि कोड का व्हाइट कर्मा एक्टिवेट हो चुका है और कोड उसकी तरफ बहुत ही गंदी तरीके से घूर रहा है। फिर कोड कावाकी को ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ क्योंकि तुम पहले ही विसल के लिए चूजन हो। मैं तुम्हें मार दूंगा अपने इन हाथों से। फिर कावाकी अपने नींद से उठ जाता है और आमाडो अभी अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा होता है और सुमिरे उसी के पास बैठी होती है और सुमिरे ये कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और सुमिरे कावाकी को ये कहती है कि तुम जब नाइटमेयर देख रहे थे तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। कावाकी सुमिरे को रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि वो जस्ट एक नॉर्मल ड्रीम था। फिर आमाडो कावाकी से ये कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी वो सपने आते हैं जिसमें कि जीवियन तुमको बहुत ज्यादा पीटता था। कावाकी उसके रिप्लाई में ये कहता है कि नहीं, अभी मुझे वो बहुत कम आते हैं, ये सपने तो उस बास्टर्ड कोड के बारे में थे। फिर कावाकी ये कहता है कि कोड हमेशा से ही मुझसे जलता है। आमाडो अपना सिगरेट टानते हुए ये कहता है कि तुम्हारा सोच गलत है, तुम एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हो कावाकी। ये तुम नहीं ठुकरा सकते कि तुम ओत्सुत्सुकी इशिकी के एक वेसल हो। फिर कावाकी कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम। फिर आमाडो ये कहता है कि उसका सोल उसके वेसल के अंदर जाना चाहिए था लेकिन वो अभी एक्सटिंग्विश्ड है। सो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि इशिकी अब तुम पर कोई काबू नहीं कर पाएगा, लेकिन द फैक्ट इज तुम अब भी इशिकी ओत्सुत्सुकी के एक वेसल हो। फिर कावाकी गुस्सा होकर ये कहता है कि मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। फिर आमाडो उसके रिप्लाई में ये कहता है कि तुम्हारा बॉडी ओत्सुत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ज्यादा ही चला गया है और यही है सबसे ज्यादा बड़ा प्रूफ और यही सच्चाई है। तुम्हारे पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर कावाकी अपना आर्म सडनली ग्रो करता है और आमाडो को वॉल पर स्लैम कर देता है। फिर सुमिरे चिल्लाती है कि कावाकी। फिर कावाकी कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, इस बुड्ढे ने अभी क्या कहा। फिर आमाडो ये कहता है कि मैंने सुन लिया था, तुम बोरुटो को कह रहे थे कि तुम्हारा कारमा मैं कोड के ऊपर लगा दूंगा। फिर आमाडो ये भी कहता है कि तुम्हारा कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर इसमें तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो बोरुटो का जान बच सकता है और तुम कोड से भी एक ही वक्त पे छुटकारा भी पा सकते हो। तुम एक ही तीर से दो निशाने मार सकते हो कावाकी। लेकिन कोड के पास कारमा है लेकिन वो एक इनपरफेक्ट वन है, पर जब तक कि कोड का बॉडी ओत्सुत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाता बोरुटो का रीइंकार्नेशन मटेरियलाइज नहीं होगा। और आमाडो ये भी कहता है कि कोड हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेगा, वो पहले होकागे को मारेगा। इशिकी को मारने में होकागे का बहुत बड़ा हाथ था, इसीलिए वो होकागे को पहले मारेगा। होकागे को मारने से पहले तुम्हें कोड को अपने शेयर पावर से डिफीट करना होगा। कावाकी उसके बाद आमाडो को छोड़ देता है। फिर कावाकी आमाडो से ये कहता है कि क्या नानानदाइमे कोड को नहीं हरा सकते, नानानदाइमे ने तो डेल्टा को भी हराया था। आमाडो उसके रिप्लाई में ये कहता है कि होकागे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं जब से क्यूबी मर गया है। उसके बाद आमाडो अपना नेक्स्ट सिगरेट जलाता है। उसके बाद कावाकी ये कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर आमाडो उसके जवाब में ये कहता है कि तुम पावरफुल बन सकते हो, मैं तुम्हें एक नया कारमा दे सकता हूँ। अब क्योंकि इशिकी ओत्सुत्सुकी रहा ही नहीं, कारमा का असर तुम पर कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हें कारमा के पावर्स मिलेंगे। फिर कावाकी चौंक जाता है और ये कहता है कि कारमा फिर से मेरे हाथ पर लगेगा। फिर आमाडो ये कहता है कि तुम समझे नहीं, तुम कहीं ना कहीं उसे डिजर्व करते हो। फिर कावाकी उसके जवाब में ये कहता है कि क्या तुम समझे नहीं कि मैं कारमा को कितना हेट करता हूँ। फिर आमाडो ये कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम कारमा से कितना ज्यादा हेट करते हो, पर तुम कहीं ना कहीं अपने गोल्स पूरे करने चाहते हो, तुम नानानदाइमे को बचाने चाहते हो, क्यों है ना, तुम मेरे जैसे ही हो। फिर कावाकी उसके बात काटते हुए ये कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर आमाडो ये कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वो तुम पर ही है, द चॉइस इज योर्स कावाकी। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, कावाकी को नया कारमा मिलने जा रहा है
आमाडो के द्वारा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे कावाकी कारमा को रीगेन कर सकता है। उसमें मैंने बिल्कुल सेम टू सेम कहा था कि कावाकी को कारमा आमाडो देगा, उससे ये कहकर कि अब इशिकी उसके बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और उसे कारमा के पावर्स भी मिल जाएंगे। तो हाँ, हमारी पॉसिबिलिटी एकदम सही उतरी है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वीडियो पर आ जाते हैं फिर से। उसके बाद कावाकी अपना जैकेट पहन लेता है और वहां से चला जाता है और आमाडो अपना सिगरेट पीता ही रहता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमें देखने को मिलता है एडा, कोड और बग बोरो के विंटरलैंड में हैं। और एडा कहती है कि क्या ये बुरा नहीं है कि कावाकी कितना ज्यादा होकागे को प्यार करता है, इवन कि वो होकागे को तुम्हारे चंगुल से बचाना चाहता है। आई थिंक कावाकी फिलहाल बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहा है। फिर एडा ये कहती है कि कोड, क्या तुम होकागे को मेरे लिए छोड़ सकते हो? कोड उसके रिप्लाई में ये कहता है कि सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। होकागे ने मेरे गॉड को मारा है। इशिकी ओत्सुत्सुकी मेरे लिए गॉड के समान थे, मैं उनकी पूजा करता हूँ। होकागे और उसके साथियों ने मेरे गॉड को मारा है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं हर एक उनको मारूंगा जिन्होंने मेरे गॉड को मारा है। फिर एडा कहती है कि रुक जाओ, क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम कावाकी को नहीं मारोगे? फिर कोड उसके जवाब में ये कहता है कि आई नो, मैंने स्पेशली उसे छोड़ दिया है अपने लिस्ट से। मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट करता हूँ एडा, लेकिन मैं होकागे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। एडा उसके जवाब में ये कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गई हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखना कि मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कावाकी मुझसे हेट करने लगेगा। बग मन ही मन में ये कहता है कि क्या पागल लोग हैं यार ये। एक्चुअली मैं बग से काफी ज्यादा सीमित हूँ। उसके बाद बग ये कहता है कि बाय द वे गाइस, तुम लोग यहाँ रुकने का प्लान और कितना देर चलेगा? फिर एडा उसके जवाब में ये कहती है कि अरे रुको यार, मैंने अपना ड्रिंक तक अभी फिनिश नहीं किया है। उसके बाद नर्वसली बग हंसता है। फिर बग अपने मन ही मन में ये सोचता है कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। उसके बाद कोड कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तब 2 गार्ड पोस्टेड थे एंट्रेंस में, लेकिन मैं जब बग के रूम में आया तब मैंने 6 गार्ड्स को मारा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर और भी ज्यादा गार्ड्स हो सकते हैं, ये गड़बड़ हो सकता है अगर उन्होंने एडा को देख लिया। उसके बाद बग नर्वसली ये कहता है कि हमें अब निकलना चाहिए। एडा उसके जवाब में कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी क्या है, हमें यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर कोड कहता है कि एडा, मैं तुमसे नेचुरली अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, मैं तो ये यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये तुम्हारा एबिलिटी है। फिर बग कोड की तरफ देखकर ये कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था एडा के बारे में। फिर बग ये कहता है कि अगर एडा कावाकी के पीछे जाना चाहती है तो उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर एडा कहती है कि अभी रुको, कावाकी और होकागे मेरे सर्विलेंस के अंदर हैं, बस 5 विलेजेस कावाकी को मारने के पीछे तुले हुए हैं। फिर कोड कहता है कि उसके लिमिटर्स को पहले निकालना होगा। और कोड ये भी सोचता है कि अगर लिमिटर्स नहीं उतरे तो क्या मैं नारुतो और सास्के को एक ही बार में संभाल नहीं पाऊंगा? उसके बाद एडा कहती है कि मेरे कॉम्बैट एबिलिटीज कुछ खास नहीं है, मैं बस टाइजुत्सु जानती हूँ। उसके बाद कोड ये सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो सोचता था कि एडा के पास तो बैटल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर एडा उसके जवाब में ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहती। फिर कोड थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और ये कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हो। फिर बग अपने मन ही मन में ये सोचता है कि पागल कोड, अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखो। फिर एडा कहती है कि इसीलिए हमारी समझ थोड़ी अलग है, मैं तुम्हारी आंख और कान बनूंगी और तुम मेरे नाइट बनोगे। एक नाइट, ये सुनने में तो खराब नहीं है, बट तुमने कभी ये सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि कावाकी तुम्हें मारने की कोशिश करे? एडा उसके जवाब में ये कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, ये एक ऑफुल क्वेश्चन है। फिर कोड कहता है कि कावाकी और बोरुटो ओत्सुत्सुकीज हैं, तुम उन पर अपने एबिलिटी से काबू नहीं कर सकती। फिर एडा कोड को ये कहती है कि इधर आओ कोड, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मेरा एक इतना तक वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं थोड़े ही दिन में निकाल दूंगा, सो मेक श्योर यू वॉच इट। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।